तो हमारे पास कुछ सेल्स हैं, ठीक है, डिस्काउंट है, अमाउंट जो है ना इनका हमने एक ना सेम रेंज में लेके चला है, ठीक। 2003 में इतनी सेल हुई है, 2004 में इतनी सेल हुई है, 2005 में इतनी सेल हुई है, और आज का जो फंक्शन है वो काफी एडवांस रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ आइटम सेल हुए हैं, यूनिट जो सेल हुई है वो ये हुई है। मतलब क्या आइटम सेल हुआ है? लैपटॉप। यहाँ पर इनकी रेंज दे रखी है, 2003 में लैपटॉप, 2004 में प्रोजेक्टर और 2005 में मॉनिटर। जस्ट ओनली एक एग्जांपल। अब इनको डिस्काउंट देना है, जो भी हमारी सेल होती है उस पर हमें डिस्काउंट देना है। और डिस्काउंट के ना कुछ कॉलम यहाँ दे रखे हैं, आप देखेंगे इनमें डिस्काउंट आप देखें तो सभी में क्या है डिस्काउंट। यहाँ इसका अलग है, प्रोजेक्टर का अलग है, इसका अलग, परंतु जो रेंज है ना आइटम की, जो रेंज है, जो अमाउंट्स है वो सेम वे में है। देख रहे हो आप, सेम है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, मैं इन फार्मूले को एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूं। मुझे डिस्काउंट देना है। आज जो अगला फंक्शन है ना इंडेक्स का, आज मैं आपको इंडेक्स के अंदर से रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर और एरिया नंबर आज हम सीखेंगे। अब इसमें जब भी हम रेफरेंस इसमें पास करेंगे तो उसके लिए एक आपको ब्रैकेट यहां लगाना होगा, ठीक है। ब्रैकेट आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रेफरेंस के लिए। आप चाहे इसमें 10 रेफरेंस, 5 रेफरेंस, 6, जितनी भी टेबल आप उसमें क्या है प्रोवाइड कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, मुझे डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्काउंट मेरा इस एरे को ना मैं सेलेक्ट करूंगा और फंक्शन की F4 से हम लॉक करेंगे, ठीक है, कॉमा। अगला डिस्काउंट वाला कॉलम कौन सा, फिर इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और F4 फंक्शन की से क्या है, इसे ही लॉक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अगला जो रेंज मॉनिटर वाला डिस्काउंट कहाँ है, वो यहाँ पे है, और इसको भी F4 से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे और ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे क्लोज। तो मैंने क्या रेफरेंस जो है मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है अपनी टेबल को, कॉमा। रो नंबर, रो नंबर के लिए हमें रो नंबर इसे प्रोवाइड कराने के लिए हमें मैच फंक्शन यूज करना है। इधर मैच पिछली क्लास में हमने सीखा है मैच। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है, ये सेल यूनिट है, कॉमा। कहां से कौन सा एरे है जहां से मैच कराना, क्योंकि ये मेरे पास एक सेलेक्ट कर लो, कोई भी जो हमारे पास अमाउंट की रेंज है उनमें से एक को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि सारी एक जैसी ही है। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और F4 से कर दीजिए लॉक और कॉमा। अब एक कॉमन चीज नोट करना आप इधर। कॉमन चीज यहां क्या है, लेस देन 1 कब चलता है, जब आपकी वैल्यू अमाउंट जो है वो पॉजिटिव वे में है और वो आगे पीछे है। परंतु आप जो एग्जैक्ट मैच हम लगाते हैं ना, वहां पे क्या है, इसमें 600 है, तो ये ना 600 यहां बिल्कुल होना चाहिए, पर 600 तो यहां नहीं है ना? तो उसके लिए लेस देन 1 वाला आपको यहाँ पे ये 1 आपको यहाँ क्या है मैच टाइप, यहाँ पे 1 टाइप करना होगा आपको, 0 नहीं। 0 यदि मैं देता तो आप देखेंगे अमाउंट जो है ना वो बीच बीच में से है, कहीं 4000 है, कहीं 3500, जबकि इसमें तो ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हमने क्या करा, उसके लिए 1 देते, जिसे हम लेस देन 1 के थ्रू ब्रैकेट करी क्लोज, कॉमा। कॉलम नंबर मेरे पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे, कॉलम छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए आप एक और कॉमा दे दीजिए। अब देखिए अगला जो इसमें पैरामीटर हमें जो पास करना है वो है एरिया नंबर। तो आपको क्या करना है, अब देखेंगे इधर मैंने ना यहाँ पे कुछ एरिया बनाए हुए हैं। प्रोडक्ट जो थे वो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे टेबल में है पहले में लैपटॉप है तो मैंने पहले लैपटॉप लिखा हुआ है, प्रोजेक्टर तो अगले में प्रोजेक्टर, और उनकी रेंज दे रखी है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में है। अब ये पूछा जा रहा है कि जो आपको डेटा जो लुकअप करना है ना वो किस रेंज से हमें चाहिए, एरिया नंबर, किस एरिया नंबर से आपको जो डेटा है वो चाहिए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैनुअली मान लो मैं 1 टाइप कर देता हूं, आपने 1 टाइप कर दिया एरिया नंबर और ब्रैकेट कर दी क्लोज। 1 का मतलब है एरिया नंबर ये लैपटॉप वाला, और ओके कीजिए। और इसे मैं जैसे नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ करना एक्यूरेट वो रिजल्ट ला के नहीं देगा आपको, क्योंकि ये एरिया नंबर 1 से सारा जो डिस्काउंट है वो यहाँ से क्या है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर मान लो आपने यहाँ एरिया नंबर 2 चेंज कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ अब 2 टेबल से डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखना अभी तो ऐसे है, अब इस नीचे ड्रैग कीजिए, ये बदल जाएंगे सारे, फिर से सारे चेंज हो गए।
तो मुझे ना मैनुअली बार बार टाइप करना होगा किस एरिया नंबर से, एरिया रेंज से मुझे डेटा को क्या है निकालना है। इसी को हम डायनेमिक बनाएंगे अब अगले फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट करेंगे ओपन, और क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्काउंट वाले जो हैं इनको सिलेक्ट करेंगे F4 से, इनको लॉक कर देंगे। ठीक, कॉमा, फिर अगला डिस्काउंट वाला, कॉमा, फिर मॉनिटर का डिस्काउंट और F4 से फिक्स, और इसको भी क्या करो सिलेक्ट करके F4 से फिक्स कर दीजिए, और ब्रैकेट को कर देंगे आप क्लोज, कॉमा, मैच, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, अमाउंट इज सेल यूनिट, कॉमा, कहां से, बस एक सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से लॉक, कॉमा 1, एग्जैक्ट लेस देन है तो 1, कॉमा, तो कॉलम नंबर तो है नहीं, कॉमा, यहां पे ना मैं एक और मैच लगा रहा हूं इस बार। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या एरिया नंबर को मैच करने के लिए मैच फंक्शन क्या करता है, वो हमें देता है कि भाई कौन सी पोजीशन है। तो मैच जो वैल्यू है ना हमारे पास, मैच मेरे पास लैपटॉप आइटम हमने सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इसकी रेंज कहां है, आपको ना इस तरीके से एक रेंज बना लीजिए अलग से। मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, इनको सिलेक्ट कर रहा हूं, देख रहे हो, ये जो प्रोडक्ट है आपको इनको सिलेक्ट कर लेना, पर ये स्टेप में होने चाहिए। अगर लैपटॉप में टेबल में पहले है तो लैपटॉप पहले आप यहाँ पे राइट कर देंगे सेल में, प्रोजेक्टर तो उसके बाद प्रोजेक्टर लेंगे, मॉनिटर है तो मॉनिटर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसे करूंगा F4 से लॉ, कॉमा, एग्जिट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपका 1%, आप देखेंगे इनके जो डिस्काउंट थे वो तो खाली टेबल नंबर 2 में से ये क्या है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा, तीनों टेबल के अंदर से मैं डिस्काउंट ला के देगा। अब देखिए आ रहा है तीनों टेबल से, देखो यहाँ 5% या 2% आ रहा था। अब ये किसका है, ये है मॉनिटर का, तो मॉनिटर एक बार चेक कीजिए, अमाउंट कितना है 2514 रुपए, तो मॉनिटर इधर ये रहा हमारा, तो ये 3% यहां से ले रहा है, लेस देन चल रहा है ना, कि लेस देन चलेगा। तो इस तरीके से जब एक्यूरेट जब हमें निकालना तीनों रेंज में से, तीनों टेबल के अंदर से हमें क्या है, जब हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो वहां पे आपको एक और मैच वहां पे ना आपको लगाना होगा इस तरीके से। अब देखिए इसी काम को ना मैं VLOOKUP से भी कर सकता हूं। अब पहले ये समझो VLOOKUP वर्क कैसे करता है, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है, मान लो लैपटॉप है, मुझे लैपटॉप देखना है, ठीक है। अब लैपटॉप की एरे कहां है, टेबल एरे कहां है, ये रहा, सॉरी हमने क्या ये सिलेक्ट कर लिया। मैं इसका ना लैपटॉप की जो कॉलम रेंज है, अब मुझे इसकी रेंज पता करनी है कौन से में, फर्स्ट में क्या, फर्स्ट कॉलम में क्या प्रोडक्ट है, सेकंड में क्या है रेंज है। तो यहाँ पे ना कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और कॉमा 0 और एंटर कीजिए। तो फर्स्ट में दे रहा नहीं दे रहा है हमें, जो लैपटॉप हमारा क्या है फर्स्ट कॉलम में है नहीं है वो, तो ये भी क्या हमें ना पोजीशन ला के दे रहा है। मान लो हमने क्या प्रोजेक्टर यहाँ से चेंज करा, कॉपी करा और यहाँ एंटर कर दीजिए, सेकंड पे है, ठीक है। अब देखना इसको हम किस तरीके से इस फंक्शन को हम लगाएंगे इधर, हमें ना इसमें मैं जोड़ दूंगा इसे, इसके साथ ही इंडेक्स का VLOOKUP लगा देंगे इस बार, इक्वल इंडेक्स एरे क्या है आपका, एरे में आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट और F4 से लॉक, कॉमा, फिर अगला डिस्काउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर F4 से क्या करेंगे लॉक करेंगे, कॉमा, फिर अगला जो है डिस्काउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर F4 से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर यहाँ लगाएंगे आप मैच, और मैच में लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 600 जो सेल यूनिट है आपकी। आप क्या करेंगे एक अमाउंट को यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से क्या करेंगे इसे लॉक कर देंगे, कॉमा, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम 1 क्योंकि एग्जैक्ट मैच तो है नहीं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉमा, फिर यहाँ पे VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, कॉमा, ये लैपटॉप मुझे इसकी रेंज कहाँ आएगा, टेबल एरे। तो टेबल एरे ना आपको इस प्रकार से बना लेनी है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसको आप क्या करें यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसे ना F4 से लॉक कर देना, F4 की से लॉक, कॉमा। तो आप देखिए रेंज कितने नंबर में है, ये 1 और 2 सेकंड कॉलम में तो है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, कॉमा, और एग्जिट मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए। अगर ये दोनों आपस में मैच हो गए तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आया। आप देखिए दोनों में बिल्कुल रिजल्ट सेम आ रहा है। तो आप इसे VLOOKUP के साथ भी इंडेक्स को आप क्या यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं और इसे सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा कंसेप्ट आप समझिए, इसी को मैं क्या करूंगा, मैं इधर लगाने वाला हूं इस फर्स्ट वाले कॉलम। मैंने क्या करा कि यहाँ पे ना इस बार मैंने जो रेंज थी मैंने इधर ले लिया अलग से टेबल में, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, इनके क्या है मैंने अलग अलग डिस्काउंट ले लिया यहाँ से। अब देखना आप ना अलग से यहाँ से कॉपी करके ना इस तरीके से क्या है हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इधर,
अब देखो कैसे, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब यहां सेलेक्ट करने के बजाय ना आप यहां से क्या सीधा सेलेक्ट कर लीजिए टेबल में से ही, क्योंकि मैंने अलग से कॉपी कर रखा है इनको, कॉमा, आप प्रोजेक्टर को कॉमा F4 से लॉक, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन क्या है F4 से लॉक, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा, मैच। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी ये, और कहां से करना है मैच, ये रहा ये टेबल, आइटम ने जहां ले रखी है हमने, F4 से लॉक, कॉमा 1, कॉमा सॉरी ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉलम है नहीं हमारे पास तो कॉमा स्किप करा देंगे उसे, और यहां पे क्या लगाएंगे फिर से वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है लैपटॉप, कॉमा, कहां से इस एरिया में से, और F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, क्योंकि रेंज कहां है सेकंड पोजीशन पे दे रखी है तो सेकंड कॉलम में यहां पे टाइप करेंगे, 1 में तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, कॉमा 0 और एंटर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपने अलग से क्या है कॉपी करने हैं और वो इस तरीके से क्या है हमारा फॉर्मूला वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंसेप्ट जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से जब हमें एक से अधिक इस तरीके से जब सेम रेंज के हमें आइटम दे रखे पर डिस्काउंट उन सबका अलग अलग है, तो आप क्या कर सकते हैं आसानी से उनके जो है डिस्काउंट वगैरह आप निकाल सकते हो। आगे आ जाओ, अगला हमारे पास है, आप देखेंगे इधर, ये भी बहुत आसान फंक्शन है। इसमें मैं आपको कॉलम का यूज करके दिखाऊंगा, पिछले में कॉलम नहीं था ना। इसमें क्या है कि आपको यहां पे मंथ दे रखा है हमें, और देखिए यहां पे ना अलग अलग ईयर में अलग अलग सेल हुई है, 2011, 2012, 2013। प्रोडक्ट के नेम, मंथ सेम है। अब हमें यहां से अलग अलग टेबल से डेटा को निकालना है, अलग अलग टेबल से हमें क्या करना है डेटा को निकालना है। अगर मैं आपको एक फंक्शन में दिखाऊं, अब देखेंगे यहां पे मैंने इस बार, मैं इसको यहां से हटाता हूं, पहले मैं इसको लगा के दिखाता हूं कैसे लगाएंगे इसे। देखिए इक्वल इंडेक्स, इस बार मैं टेबल को इधर किसका देता हूं इसी। अब देखिए इंडेक्स एरे में क्या है, वही ब्रैकेट करेंगे क्या आप ओपन, और तीनों वाले जो अमाउंट्स है तीनों टेबल के उसे सिलेक्ट करके F4 से लॉक करते रहिए, जैसे पिछली उसमें कराया हमने। इन तीनों अमाउंट को अमाउंट ही निकालना है मुझे, तो कितनी सेल हुई है कितने रुपए की हुई है, F4 से लॉक, कॉमा, फिर हमने क्या करा अगले टेबल का ये सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि एरे वो जगह होती है जहां से हमें डेटा को निकालना होता है, जहां से हमें रिजल्ट चाहिए वो एरे होता है। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मैच। मैच में क्या है लुकअप वैल्यू, देखो पहले मेरे पास यहाँ पे जनवरी है और रो में हमें मंथ के नेम दे रखे हैं, तो पहले क्या है जनवरी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब ये जो है इनको सिलेक्ट करेंगे अपने मंथ के नेम को, क्योंकि मंथ कहाँ है, F4 से आप कर दीजिए लॉक, कॉमा। यहां हम एग्जैक्ट मैच करा रहे हैं, यहाँ पे आपका 0 लगेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप क्या 0 लगाएंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा। अब हम कॉलम के लिए भी क्या मैं दूसरा मैच लगा रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपका जो मैच है वो कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे मैं कॉलम को भी मैच कराने के लिए, पोजीशन देने के लिए क्या कर रहा हूं, मैच फंक्शन यहाँ इंसर्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे क्या है आइटम में क्या है आपका कीवर्ड। अब कीवर्ड कर ले सेलेक्ट, कॉमा, ये कीवर्ड कहाँ है, कॉलम कहाँ है, ये रहे। तो इसको आप क्या करेंगे, इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे आप, F4 से क्या कर देंगे लॉक, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब है एरिया नंबर, एरिया नंबर के क्या लगाएंगे हम, इसके लिए मैं मैच फंक्शन लगाने वाला हूं। अब वी लुकअप लगा दे चाहे मैच लगा दे, दोनों ही वर्क करेंगे आपके। तो अब मुझे क्या निकालना है, अगला क्या है मेरे पास मैच, पोजीशन मैच करानी है, कौन सी पोजीशन, और हमें मैच कराना क्या है, टेबल है यही तो है जैसे हमने रेंज में दिया है, कॉमा, इसकी रेंज मैंने यहां अलग से क्या है इनको राइट किया हुआ है। F4 से क्या करेंगे आप इसे लॉक, कॉमा, ये मैच में 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देना, रिजल्ट आपके सामने 25,000 रुपए। आप देखेंगे जनवरी 2012 में, जनवरी 2012 में आप सेल देखिए कितना आ रहा है 25,000, किसका कीबोर्ड का आ रहा नहीं आ रहा है अमाउंट्स। मान के चलो आपने यहाँ आइटम चेंज कर दिया, आपने मॉनिटर ले लिया, कॉपी करा रहे हैं, एंटर कर दीजिए, ये देखिए 65,000। आप ईयर चेंज करेंगे, आप ईयर चेंज कर दीजिए, तो यहां से मैं ईयर कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं एंटर कर देता हूं, देखो उस टेबल से आ गया, फर्स्ट टेबल से रिकॉर्ड निकल के आ गया। अब हम 2013 लेंगे, इस ईयर को यहां एंटर कर देंगे,
देखिए 40,000 आ गया निकल के। जनवरी में आप चेक कीजिए और ये रहा कहाँ है मॉनिटर 40,000। तो आप यहाँ पे मंथ वाइज चेक कर सकते हो। अब कैसे, मंथ को यहाँ से क्या है कॉपी कर लीजिए, जैसे मैंने मार्च को कॉपी किया और यहाँ एंटर कर दीजिए, तो मार्च की सेल दिखा दी इसमें। तो अब यहाँ पे आप तीनों को जब भी अपडेट करेंगे ना, तो मंथ वाइज, आइटम वाइज और ईयर वाइज ना आप यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हो अपने एक अलग अलग टेबल के अंदर से। तो वहाँ पे आपका इंडेक्स काम करेगा। जब सेम ईयर अलग अलग है, टेबल का जो हमारी रो हेडिंग है वो सेम है, तो वहाँ पे हम क्या इंडेक्स इस तरीके से यूज करते हैं। अब देखिए VLOOKUP के साथ कैसे यूज करोगे आप इसे, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे 1। तो एरे 1 में क्या है, ये जो डेटा है इसको हम करेंगे सेलेक्ट, F4 से कर दीजिए लॉक, कॉमा अगले में अगली टेबल का अमाउंट, F4 से लॉक कॉमा, फिर अगला डेटा ये सेलेक्ट और F4 से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, हम आ गए कॉमा, फिर वही मैच, सिंपल है। तो लुकअप वैल्यू क्या आपका पहले मार्च है, तो पहले हम क्या करेंगे मंथ वाला जो एरिया उसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक टेबल का कीजिए क्योंकि बाकी सब में सेम ही है, और F4 से कर दीजिए लॉक कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या हम कॉमा लगाएंगे, फिर से वो क्या कॉलम को मैच करेंगे, तो मैच लगाएंगे क्योंकि मुझे मॉनिटर है, मॉनिटर मेरे कहाँ है ये अलग अलग कॉलम में दे रखे हैं। तो लुकअप वैल्यू क्या मॉनिटर है, मुझे कहाँ से मैच करना है, इस हेडिंग के अंदर से। इस हेडिंग को हम कर लेंगे सेलेक्ट, F4 से लॉक कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके लिए हम क्या VLOOKUP लगाने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या एरिया नंबर देंगे। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरे पास इस बार ईयर हो जाएगा, कॉमा कहां से, आप इस ईयर को क्या सेलेक्ट कर लीजिए और F4 से क्या है इसको लॉक कर दीजिए कॉमा। तो हमें रेंज कितने उसमें दे रखी है, कौन से कॉलम में, सेकंड में है, तो यहाँ पे क्या 2 टाइप करेंगे कॉमा एज एंड मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आपके सामने। तो आप यहाँ पे VLOOKUP के थ्रू भी इस काम को सॉल्यूशन कर सकते हैं और आप इंडेक्स के अंदर से मैच के थ्रू भी क्या है आप डेटा को यहाँ पे निकाल सकते हो। तो कितना आसान है इंडेक्स फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या करा, बस फंक्शन के अंदर फंक्शन अधिकतर मैच का इसमें प्रयोग हुआ है, जिसमें हमने क्या है उसे कॉलम भी हमने दिया मैच के थ्रू ही, और उसे हमने क्या दे दिया, हमने रो भी उसको प्रोवाइड करा दी। तो वो क्या करेगा, जो हमारा रेफरेंस होगा वहां से उस रेंज के अंदर से डेटा को लुकअप कर लेगा। अगला टाइप देखिए जो बहुत ही कमाल है और बहुत आसान है। आपके पास एक टेबल है, टू वे लुकअप इंडेक्स फंक्शन। मेरे पास टेबल इस वजह से मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम लुकअप क्यों करते हैं, ताकि मुझे रिकॉर्ड की क्वेरी आती है कि रिकॉर्ड नंबर 3 का मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए क्या क्या इसका रिकॉर्ड है। तो उसको हम कॉपी करेंगे और इसे कहीं और ले जाएंगे, तो वहां इसे पेस्ट करेंगे, तब रिकॉर्ड निकालेंगे। अब किसी और का रिकॉर्ड मांगेगा फिर कैसे करेंगे, तो बार मुझे क्या कॉपी पेस्ट करना होगा। इसीलिए हम वहां पे रोल नंबर को चेंज करेंगे, रिकॉर्ड अपना आप टेबल में से निकल के आता रहेगा बाय डिफॉल्ट ही। तो अब देखिए ये VLOOKUP की तरह कैसे काम करता है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा ये फंक्शन। इसको मैं यहां से कर देता हूं क्लोज, आप समझिए इसको कंसेप्ट के साथ। इक्वल इंडेक्स एरे वो जगह जहां से हमें डेटा चाहिए। तो मुझे देखो नाम है पहले, उसमें मेरे पास एक स्टूडेंट की टेबल है, हमें क्या है इसमें क्या हेडिंग हमेशा छोड़ दी जाती है। हेडिंग इंडेक्स में हम क्या है स्किप कर देते हैं। तो मैं इसका जो जहां से मुझे एरे निकालना है उसको हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको कर दीजिए आप F4 से लॉक कॉमा रो के लिए हम क्या करेंगे वही मैच। अब क्या है रो, मुझे 6 रोल नंबर का जो इसका लुकअप एरे है उसको हम कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट और F4 से क्या करेंगे इसे लॉक कर देंगे कॉमा, यहाँ पे लगाएंगे 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर लगाएंगे कॉमा। अब मैं ऊपर वाला यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दूसरा मैच लगाएंगे कॉलम को पोजीशन देने के लिए। लुकअप वैल्यू क्या होगी आपका नेम कॉमा कहां से, इस एरे के अंदर से। तो इसको इनकी जो हेडिंग है सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं नाम है, और F4 से करेंगे इसे भी लॉक कॉमा 0 एड मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे यहाँ रिजल्ट मैं जब ड्रैग करूंगा तो रिजल्ट आएगा नहीं। ऐसी कंडीशन में जब आप इंडेक्स यूज कर रहे हो ना, वहां ध्यान देना, जब आप एक साथ 2 फंक्शन लगा रहे हो, एक तो रो के पोजीशन के लिए और कॉलम के लिए, तो जो पहला फंक्शन है ना हमारा क्या करेंगे, इसको ना जो पहला मैच है इसके ना सारे लुकअप वैल्यू को भी और लुकअप एरे को लॉक कर दिया जाता है F4 फंक्शन की। ये ध्यान देना है बस। इसमें इंडेक्स फंक्शन में जब हम 2 मैच लगाएंगे या मैं मैच प्लस कॉलम भी लगाऊंगा, तो पहला जो है ना पहला मैच है उसको ना आप लॉक कर दीजिए लुकअप वैल्यू को लुकअप एरे को भी, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा आसानी से। देखिए इसे आप ड्रैग कीजिए, रिजल्ट आ गया। अब रोल नंबर चेंज कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने आता है 1 लिखा,
1 का आ गया। आप देख सकते हो, ऊपर मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है हमारे सामने। अब हमने 3 का आ गया, देखिए हमें लिखा 4 का आ गया। ये बिल्कुल जैसे VLOOKUP चलता है ना लेफ्ट टू राइट, उसकी तरह वर्क करता है। इंडेक्स फंक्शन लुकअप का ही सबसे एडवांस पार्ट है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, यहां पे ना एक कॉलम नाम का ना एक फंक्शन है, इसको इंसर्ट कर दिए, बताएगा वो इसकी पोजीशन क्या है कॉलम की। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है। अब जो अगला जो मैं ऑप्शन कराऊंगा इसमें अब कॉलम वाला, वो मैच से भी एडवांस है। मैच पता हम क्यों यूज करते हैं, मैच हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें हेडिंग और रो वाइज डेटा को एग्जैक्ट मैच कराना हो, जो उसकी हेडिंग में वही रिकॉर्ड निकल के आए हमारे सामने। ठीक है, अब मैं कॉलम लगा दूंगा ना, कॉलम मैच फंक्शन से भी एडवांस है। आप जिस कॉलम में रख देंगे ना, वो मैच नहीं करेगा, वो जो डेटा टेबल में मिलेगा ना उसे, वो वहां से उसको उठाता रहेगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए कैसे, इक्वल इंडेक्स। एरे क्या है, ये समझाया था मैंने, वो एरे जहां से हम डेटा को लुकअप करना है। F4 से क्या करेंगे, इसे लॉक कर दीजिए, कॉमा मैच। तो रो के लिए तो मैच ही लगाएंगे इधर, इसको क्या करेंगे F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। कहां से, इसका एरे कहां है, जहां रोल नंबर है वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से लॉक, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। तो मैं कॉलम इंसर्ट कर रहा हूं। कॉलम में क्या है कि आप देखेंगे यहाँ जो कॉलम है वो सेकंड में इसका क्या रिकॉर्ड दे रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहीं क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ क्लिक कर दो चाहे यहाँ क्लिक कर दो, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं और ब्रैकेट कर रहा हूं क्लोज, आप एंटर कीजिए। आप देखेंगे यहाँ ना रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो 72 आ रहा होगा। अभी 72 रोल नंबर जो कितना है, ये है 4 मोहन। तो 72 ये कहां से ला, देखो कितना पीछे चला गया, ये इतना पीछे आ गया। यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ना कई कॉलम को ना ये आगे से स्किप कर देगा। आप देखेंगे मैं इसे आगे ड्रैग करता हूँ तो ये रिकॉर्ड ला के देगा नहीं आपको आधा। ये सिर्फ कहां से लुकअप कर रहा है डेटा को, 72 से। तो अब मुझे कितना वापिस आना होगा, देखो 1 2 3 4। तो इसमें से ना मुझे -4 करने होंगे कॉलम में से। जहां पे इस तरह हो जाए ना, कभी भी आप कॉलम फंक्शन यूज कर रहे हो तो वहां पे ना -4 कर दीजिए। ये देखिए मोहन आ गया, इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगी। घबराना नहीं है कि वो रिकॉर्ड आगे पीछे से क्यों ले रहा है, कई बार इसमें हमें कॉलम में प्लस माइनस भी करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका रिजल्ट एक बार में ही निकल के आ जाए सारा। आप ये देखें ना, वो जो डेटा को लुकअप कर रहा है कौन से कॉलम से कर रहा है, तो उतने ही कॉलम आगे आने के लिए आपको माइनस करना होगा। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे तो आगे जाएगा और माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएगा, खिसक जाएगा। अब एक होता है कॉलम्स नाम का फंक्शन। कॉलम्स क्या है कि जैसे हमें ये रेंज सेलेक्ट की, एरे सेलेक्ट कर लिया, इसमें कितने कॉलम सेलेक्ट हैं, 2 सेलेक्ट है ना, तो 2 कॉलम ला के देगा। अब देखना इसे हम कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, इक्वल इंडेक्स। एरे में क्या है, वही सारा डेटा। और F4 की से लॉक, कॉमा मैच। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 4, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा। उसके बाद क्या है, ये लुकअप एरे सेलेक्ट कर लेंगे, F4 की से लॉक, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब कॉलम्स लगा दीजिए आप यहाँ पे। कॉलम्स में आप ना पूरे एक्सेल सीट में आप कहीं भी दो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं से भी, नो एनी इशू जनरेट है। पर मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से ही सिलेक्ट कर रहा हूं, इन 2 को सिलेक्ट कर रहा हूं पहले को। अब वैसे कहीं भी क्लिक कर दो, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, आप कहीं भी क्लिक कर दें इसमें। अब देखिए पहले वाले को ना आपको फिक्स करना होगा, इसका रीजन बताता हूं क्या है। अब एंटर कीजिए पहले से, तो 89 आ रहा है ना, तो 89 किसका है, यहां से आ रहा है। इसमें से क्या एक माइनस कर देंगे, पहले एक माइनस कीजिए, मोहन आ गया। अब आगे ड्रैग करके देखते हैं। अब देखना रिकॉर्ड आपका ना सही नहीं आएगा, मोहन 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 मोहन, ऐसा क्यों। अब मैं यहां पे क्या F2 करूंगा, एंटर करूंगा, F2 एंटर। तो देखिए यहां पे ना क्या हो रहा है, वो जो मैंने कॉलम्स नाम का फंक्शन जो इंसर्ट किया था वो यहाँ पे ना चेंज हो रहा है, हर बार वो आगे बढ़ रहा है, हर बार आगे खिसकता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको लॉक कर दीजिए, इस कॉलम को यहां से F4 से इसको क्या लॉक कर दीजिए आप, सिर्फ फर्स्ट को ध्यान देना। अब ड्रैग कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, जब डेटा एक्यूरेट नहीं निकल के आता ना टेबल से, वहां ये फंक्शन आपको काम आएंगे और 100% इनके थ्रू ही कर पाओगे समाधान, अदरवाइज कोई समाधान नहीं है। जो मैंने कॉलम कराए हैं और मैच जो मैंने फंक्शन कराया है, समाधान आपका इससे ही पॉसिबल हो सकता है। कई बार क्या करता है, लुकअप है, जैसे लुकअप है, एच लुकअप है, वी लुकअप्स है, ये ना डेटा कई बार रॉन्ग उठा लेते हैं, डेटा को, डेटा क्या है लुकअप कई बार क्या है रॉन्ग एक्सेप्ट कर लेते हैं।
एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए जो प्रॉपर जो डेटा है वो हमारे पास आए, तो उसके लिए ना आपको ना कंबाइन करके ना फार्मूले के अंदर मैच, आप मैच लगा सकते हो, दो मैच प्लस कॉलम और मैच प्लस कॉलम्स का यूज करना होगा, तब आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट ला के आपको देगा। ये मैं आपको आने वाली अगली क्लास में बताऊंगा कि डेटा जो आता है रॉन्ग किस प्रकार से आता है। तो कल वाली क्लास में देखेंगे, एच लुकअप वाली में वो लाइव करके देखेंगे उसको, उसमें रो और रोज का सिखाऊंगा मैं आपको, और मैच भी चलाऊंगा उसके अंदर। अब देखिए हमारे पास रिवर्स टू वे लुकअप है। आप देख रहे हो यहाँ पे रोल नंबर जो है वो एक सेंटर में दे रखे हैं हमें। अभी हमने देखा कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े। अब ये क्या है, डेटा आगे पीछे है, मैथ इधर है, जबकि मेरे पास इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, नाम पहले आ रहा है देख लो, जबकि यहाँ नाम यहाँ रखा हुआ है, देख रहे हो, रोल नंबर बीच में दे दिए गए हैं इस बार, और इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे उसी हिसाब से, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बिल्कुल प्रॉपर वे में। कैसे निकालोगे इसको, अब देखिए अब कैसे कर पाओगे। यह है रिवर्स लुकअप। लेफ्ट राइट दोनों तरफ क्या है, डेटा है, बीच में क्या है, आपके रोल नंबर दे रखे हैं। कोई भी डेटा हो सकता है आपके सामने, हमने एक टेबल लिया समझने के लिए, इंडेक्स लगाइए। अब एरे में पता है क्या, एक कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करनी होगी आपको। यहां से ये यहां से कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिए इस टेबल को, ठीक है, और F4 से कर दीजिए लॉक कॉमा मैच। मैच फंक्शन ही लगेगा यहाँ पे, यहाँ कॉलम और कॉलम से बारीकी नहीं करेंगे। ये जो रोल नंबर मुझे कहां से मैच करना है, ये यहां से मैच कराना है। पोजीशन सेम ही है, कुछ नहीं है इसमें, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। फिर कॉलम को मैच कराना है, क्योंकि मुझे मैच फंक्शन क्या करता है, जो उसकी पोजीशन पे जो वैल्यू रखी होगी उसे उसके हिसाब से मिला के दे देगा। तो हमें क्या लुकअप वैल्यू क्या, नेम है, इसको भी हम क्या F4 से लॉक कर देंगे, क्योंकि दो मैच यूज कर रहे हैं हम इंडेक्स के अंदर, कॉमा। ये वैल्यू देखनी है कहां से, इस टेबल के इस हेडिंग को क्या है सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से क्या करेंगे, लॉक करेंगे, कॉमा, जीरो, और एंटर कर दीजिए, ड्रैग कीजिए आगे, आपको रिकॉर्ड निकल के आ गया। देखो रिकॉर्ड हमने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है, पर हमारा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड निकल के आ गया है। बट समस्या आपको कहाँ आ सकती है, बार इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। अगर मान लो जगदीश का रिकॉर्ड को मैं चेंज करता हूँ, हम देखेंगे यहाँ 82 जगह चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा वर्क करा। देखो 391 इधर, 391 इधर भी आ रहा है। पर यहाँ पे जो मैंने सम फार्मूला यूज कर रखा है वो कैसे लगाया है, वो थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं यहाँ ऑल्ट इक्वल कर दूंगा तो सबका सम निकाल देगा ना, ये तो सम गलत है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे सम फंक्शन। जब इस तरह का डेटा हो तो पहले आप नंबर में इन दो को सिलेक्ट करें, कॉमा डाल के, फिर क्या करें, इसको छोड़ दें, फिर इन दो को तीन को सिलेक्ट कर लें, मैथ से बिजनेस तक, और एंटर कर दीजिए। आपका रिकॉर्ड जो है फिर इसे नीचे ड्रैग कर देना, फॉर्मूला अपना आप ही नीचे खिसक जाएगा। वो रोल नंबर नहीं लेगा, नहीं तो रोल नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, फिर अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे इधर। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे जब रिवर्स लुकअप दे रखा है, वो इंडेक्स ही कर पाएगा, नॉट ए वर्क वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, और जो इंडेक्स है वो दोनों तरफ चलता है, लेफ्ट भी और राइट भी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करके ना डेटा को हम यहाँ पे लुकअप कर सकते हैं। ये जो आपने आज देखा ना इंडेक्स, यही सेम सारे कंसेप्ट हम वी लुकअप में यूज करेंगे आगे चल के। पर वी लुकअप का जो काम करने का तरीका है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, इंडेक्स लेफ्ट टू राइट भी चलता है, और राइट टू लेफ्ट वर्क कर रहा है, दोनों तरीके से काम करता है। आपने देखा जब हमारे पास रोल नंबर बीच में थे, दोनों तरफ से डेटा को लुकअप करके दे रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। वी लुकअप में ये कंडीशन होती है, वो आपको सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही वर्क करेगा ओनली। समझ में आया आज का?